स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम ऑनर्स पार्ट थर्ड में जो सबसे सब्जेक्ट है हमारा EAFM, उसमें जो पेपर सेकंड है रूरल डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन यानी ग्रामीण विकास एवं सहकारिता, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे वो है ग्रामीण विकास प्रशासन यानी रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। आप जानते हैं जैसे ही हमारे देश को आज़ादी प्राप्त हुई थी, देश का जो प्रशासन था वो कानून और व्यवस्था के क्षेत्र तक सीमित न रहकर जनजीवन से संबंध समस्त गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। विकास के चरणबद्ध प्रगति की विविध दिशाओं में जिस गति से हम बढ़ रहे हैं, उसी क्रम में नए नए संगठनों का निर्माण और संचालन प्रशासकों के लिए नित्य नई चुनौती प्रस्तुत कर रहा है। सबसे पहले हम लेते हैं प्रशासन से अभिप्राय यानी मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन से क्या मतलब है, यानी प्रशासन जो है मूल रूप से संस्कृत का जो शब्द है जिसका अर्थ है प्रकृष्ट या उत्कृष्ट रीति से शासन करना। वर्तमान में शासन का अभिप्राय सरकार से लिया जाता है, लेकिन अगर हम प्राचीन कालीन वास्तविक अर्थ में अगर देखें, उसके निर्देशन देना, पथ प्रदर्शन देना, आदेश या आज्ञा देना है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार अगर हम बात करें तो प्रशासन कार्य के प्रबंध अथवा उनको पूर्ण करने की एक क्रिया है। अगर हम व्यापक अर्थ में ले प्रशासन का, तो सामान्य रूप में इसका प्रयोग 4 अर्थों में लिया जाता है। पहले अर्थ में प्रशासन को मंत्रिमंडल का पर्यवेक्षी माना जाता है, जैसे बुश प्रशासन, वाजपेयी प्रशासन आदि। अगर हम दूसरे अर्थ में इसकी बात करें तो सामाजिक विकास की एक शाखा मानी गई है। तीसरे अर्थ में अगर इसकी बात करें तो इसका प्रयोग उन सब क्रियाओं में किया जाता है जो कि लोकनीति अथवा लोक नीतियों को क्रियान्वयन करने और कुछ सेवाएं अथवा लाभ प्राप्त करने के लिए संगठित की जाती है, जैसे भारतीय प्रशासन, रेल प्रशासन, विकास प्रशासन आदि। चौथे अर्थ में इसका प्रयोग सामान्य रूप से मैनेजमेंट के सभी कार्यों के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें आधुनिक विचारों के मतानुसार, यह एक सुनियोजित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्य द्वारा परस्पर सहयोग से किए जाने वाली सामूहिक क्रिया है। अगर हम कुछ परिभाषाओं के विद्वानों के अनुसार इसकी चर्चा करें तो इस प्रकार होगी। पहले हम लेते हैं विफनर के शब्दों में, वो कहते हैं वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा भौतिक साधनों का संगठन और उनका नियंत्रण ही प्रशासन है। अगर हम लूथर गुलिक के अनुसार बात करें तो प्रशासन का सामान्य कार्य, प्रशासन का जो संबंध है वो कार्यों के संपन्न कराने से है जिससे कि निर्धारित लक्ष्य पूरे हो सके। अगर हम निग्रो के अनुसार बात करें तो प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य तथा सामग्री दोनों का संगठन है। अगर हम बात करें इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि इस प्रशासन की सामान्य विशेषताओं की, तो हमने ऊपर जो परिभाषाएं ली है उनके आधार पर निम्नलिखित इसकी विशेषताएं निकल के आती है। अगर हम बात करें तो पहला आता है प्रशासन में एक से अधिक व्यक्तियों का सहयोग लिया जाता है। दूसरा, इसमें किसी विशेष कार्य या निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य किया जाता है। तीसरी इसकी जो विशेषता है वो है उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठित होकर कार्य करना। चौथी विशेषता जो निकल के आती वो आती है प्रशासक को उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों से सहयोग लेने के लिए व्यापार अधिकार दिए जाते हैं। पांचवी आती है वो आती है, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो मानवीय और भौतिक साधनों का जो संगठन है, उनका समन्वय, उनका निर्देशन और उनका जो नियंत्रण है आदि सभी कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रामीण विकास प्रशासन से क्या तात्पर्य है, यानी मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन का वह रूप जो ग्रामीण विकास से संबंधित है, ग्रामीण विकास प्रशासन कहलाता है। कहने का तात्पर्य उन क्रियाओं से है जो ग्रामीण विकास के लिए संपन्न की जाती है। यानी ग्रामीण विकास से तात्पर्य, यानी ग्रामीण विकास प्रशासन से जो तात्पर्य है वो ऐसी व्यवस्था से है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए जो उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक साधन होता है उनका नियोजन, उनका संगठन, उनका समन्वय, उनका निर्देशन और नियंत्रण किया जाता है। इस प्रकार से
ग्रामीण विकास के विभिन्न स्तरों पर जुड़ी जो एजेंसियाँ है वो भी इसमें सम्मिलित होती है। अगर हम बात करें आम जनता के विकास के लिए, तो उसका इसके प्रति जो विश्वास का भाव हमने जागृत करते हैं और दायित्व ग्रामीण विकास प्रशासन पर होता है। अब हम बात करते हैं ग्रामीण विकास के महत्व की बात करें, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसमें आता है कि भारत एक विकासशील देश है और इसकी जनसंख्या का लगभग 3/4 भाग गांवों में निवास करता है और ग्रामीण जनसंख्या का लगभग 27% अर्थात प्रत्येक चौथा ग्रामीण व्यक्ति निर्धनता रेखा से नीचे है। अगर हम बात करें तो करोड़ों भारतीय जो ग्रामीण यानी गांवों में निवास करते हैं वो बेरोजगारी, निर्धनता के कारण और अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी असमर्थ है। परिणाम स्वरूप वे नागरिक जीवन व्यतीत करते हैं। ग्रामीण निर्धनता और बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए ही ये जो हमारा ग्रामीण विकास प्रशासन का महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम कुछ बिंदुओं के आधार पर इसके महत्व को हम चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले आता है ग्रामीण विकास में तीव्रता, यानी रैपिड एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी देश में जो बेरोजगारी और गरीबी को समाप्त करने के लिए जो हमारा रूरल डेवलपमेंट की जो गति है उसमें तीव्रता लाना अति आवश्यक है। कुशल ग्रामीण विकास प्रशासन के द्वारा ही जो ग्रामीण विकास है उसके कार्यों में तीव्रता लाई जा सकती है। ग्रामीण विकास प्रशासन में जो बाधक समस्याओं का शीघ्र हल करके इस विकास की गति को हम बढ़ा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है ग्रामीण विकास एजेंसियों में तालमेल, यानी कोऑर्डिनेशन बिटवीन रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज। अगर हम बात करें ग्रामीण विकास कार्य है उनको संपन्न करने में अनेक एजेंसियां सम्मिलित है और इन विभिन्न एजेंसियों में इनके जो क्रियाकलाप हैं उनमें समन्वय आवश्यक है। ग्रामीण विकास प्रशासन होता है वो विभिन्न एजेंसियों में लगातार तालमेल बनाए रखने का कार्य करता है। तीसरा है कुशल निर्देशन, यानी इफिशिएंट डायरेक्शन। कहने का मतलब यह है किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए कुशल निर्देशन आवश्यक है। ग्रामीण विकास एक महत्वपूर्ण कार्य है, अतः ग्रामीण विकास प्रशासन कुशल निर्देशन के द्वारा इस कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करवा सकता है। अगला बिंदु है हमारा वित्तीय साधनों का कुशलतम उपयोग, यानी इफिशिएंट यूज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। आपने देखा होगा गत वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारें अपने बजट का 50% से भी अधिक ग्रामीण विकास पर व्यय करने लगी है। वित्तीय साधनों का कुशलतम उपयोग अति आवश्यक है और ग्रामीण विकास प्रशासन इस बात का ध्यान रखता है कि वित्तीय साधनों का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। पांचवा है सरकारी प्राथमिकताओं के अनुसार विकास, यानी डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट प्रायोरिटीज। यानी ग्रामीण विकास है वो प्रशासन विकास के जो लक्ष्य हैं और उनकी जो प्राथमिकताओं का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो लक्ष्य है और प्राथमिकताओं का निर्धारित करते समय जो ग्रामीण विकास प्रशासन है वो सरकारी प्राथमिकताओं को ध्यान में रख के करता है। प्रशासन निर्धारित लक्ष्यों एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास के लिए आवश्यक कदम उठाता है। फिर हम बात करें, हमारा जो अगला बिंदु है वो है संतुलित ग्रामीण विकास, यानी बैलेंस रूरल डेवलपमेंट। यानी ग्रामों का जो संतुलित विकास है वह केवल कुशल ग्रामीण प्रशासन के द्वारा ही संभव है। ग्रामीण विकास प्रशासन इस बात का ध्यान रखता है कि गांव का संतुलन व समग्र विकास हो। फिर है अगला बिंदु हमारा प्रशिक्षण, यानी ट्रेनिंग। यानी ग्रामीण विकास में जितने भी व्यक्ति लगे हुए हैं उन्हें प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है और ग्रामीण विकास प्रशासन समय समय पर विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों संगोष्ठियों का आयोजन करता है जिसमें प्रशासनों से जुड़े हुए व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाता है। लास्ट बिंदु हमारा सेवी वर्गीय प्रबंध, यानी पर्सनल मैनेजमेंट। ग्रामीण विकास कार्यों में लाखों कर्मचारियों व अधिकारी लगे हुए हैं और इन कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवा नियमन, उनकी पदोन्नति, उनके ट्रांसफ़र, उनकी जो अवकाश ग्रहण के अनेक मामलों का निस्तारण ग्रामीण विकास प्रशासन द्वारा किया जाता है। इस प्रकार इन बिंदुओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ग्रामीण विकास की दृष्टि से ग्रामीण विकास प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण है।
आज की वीडियो में हम इतनी चर्चा करेंगे। कल हम आपके सामने एक नया वीडियो लेके सामने प्रस्तुत होंगे, जिसमें हम देखेंगे ग्रामीण विकास प्रशासन का यानी रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का होता है। कहने का मतलब जो मंत्रिमंडल होता है, ग्रामीण विकास मंत्री होता है, सचिव आयुक्त ग्रामीण विकास होता है, फिर जिलाधीश होता है, अतिरिक्त जिलाधीश या प्रकार यानी जिला परिषद के माध्यम से या विकास खंड के माध्यम से जो प्रशासनिक प्रक्रिया है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।